Good morning students, welcome to all in your SST class. Dear students, as you know, we are studying the chapter 4th of Geography, Agriculture, and in this chapter we have studied about the types of crops, cropping pattern, and we are studying now about the major food crops. So in a major food crops we have also studied about the crops which provide us grains. There are the some crops which do not provide the grains, but they also very useful for us. So today we will study about those crops which do not produce the grains. Your topic is food crops other than grains. So let us start. So the first crops is sugar cane. Sugar cane के नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे, गांव में जिसे सभी लोग गन्ना के नाम से जानते हैं. तो इट इज़ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप. नाउ द क्वेश्चन पुट अप, व्हाट इज ट्रॉपिकल? इट मीन्स sugar cane is a crop which is produced into the tropical areas as well as into the subtropical areas. Tropical areas means the areas which are near the equator. Subtropical, the areas after the tropical zones called the subtropical. You can be understand it with this image. This is a tropical zone, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री नॉर्थ एंड 22 डिग्री साउथ. द जोन इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल जोन. ट्रॉपिकल जोन वो होता है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और सब ट्रॉपिकल जोन वो होता है जहाँ पे ट्रॉपिकल जोन से कम गर्मी पड़ती है. आप जानते हैं कि इंडिया इज़ ए ट्रॉपिकल कंट्री एज वेल एज द सब ट्रॉपिकल. आप इंडिया का भी मैप देखिए. इन क्लास 9th यू हैव स्टडीज अबाउट द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड. तो लैटिट्यूडनल जो स्टैंड है भारत का वो 08 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक है. तो 08 किसके अंतर्गत आएगा? आप देख सकते हैं इस मैप पे 08 जो है वो आएगा आपका, जो 08 है वो आएगा आपका ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत. ट्रॉपिकल जोन में जब आप देखेंगे तो आपका जो तमिलनाडु है, आंध्रा है, ये सभी कहाँ पे आ जाते हैं? ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आ जाते हैं. ये आपका है ट्रॉपिकल जोन. तो इंडिया का ये जो पार्ट है इतना नियर अबाउट जो ये पार्ट आता है, ये कौन से पार्ट में आता है? ट्रॉपिकल जोन में, ये नीचे का पार्ट. फिर आपका इंडिया का बहुत सारा पार्ट सब ट्रॉपिकल है. तो इट मीन्स ये जो इतने पार्ट हैं नियर अबाउट सब किस्म के अंतर्गत आएंगे. जो बीच के पार्ट हैं वो सब ट्रॉपिकल के अंतर्गत आ जाते हैं. ये सब ट्रॉपिकल है. तो क्योंकि जो शुगर केन है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों जगहों पर पैदा की जा सकती है. तो वी में से इंडिया हैज़ अ फेवरेबल क्लाइमेट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन. मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे. तो बस इतना ही क्यों लर्न करना है. इंडिया इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन बिकॉज द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया इज फेवरेबल फॉर द शुगर केन. रिक्वायरमेंट. अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं कि शुगर केन के लिए कैसी चीज़ों की ज़रूरत होती है. एक तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में पैदा किया जाता है. अदर रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें
तो इसको हाई टेम्परेचर चाहिए। आप ये तो आप पहले से ही पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट आपका है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, इससे आप बहुत सी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। ट्रॉपिकल जोन वही होगा और सब ट्रॉपिकल जोन वही होगा जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, हीट ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं इक्वेटर पे सन जो होता है वो कम डिस्टेंस पड़ती है सन की, और वहाँ पे उसकी लाइट लंबे समय तक पड़ती है, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। तो ये अपने आप अंडरस्टैंड किया जा सकता है, समझा जा सकता है कि जो शुगर केन है उसके लिए कैसी टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। तो वो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बिटवीन 21 सेंटीग्रेड टू 27 सेंटीग्रेड। एनुअल रेनफॉल, ये ऐसी जोन होती हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। तो जो एनुअल रेनफॉल है वो आप देख पाएंगे कि एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। मैनुअल लेबर मीन्स होता है जो हाथों से काम करने वाले हों, मजदूर हों। फ्राम, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था, स्पेस नहीं, आप समझ जाइए। फ्राम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, यानी इसकी बुआई से लेकर के कटाई तक किसकी ज़रूरत पड़ती है? मैनुअल लेबर की, यानी मजदूरी की ज़रूरत पड़ती है, मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। अब ये तो हो गया रिक्वायरमेंट। अब पूरा आप देखेंगे कि शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। इट मीन्स द शुगर कैन बी प्रोड्यूस्ड इनटू द ट्रॉपिकल एरियाज एज वेल एज इनटू द सब ट्रॉपिकल एरियाज। बिकॉज इंडिया climatic condition is tropical or the subtropical, so India is a favorable place for the producing of sugar cane. रिक्वायरमेंट, अदर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसी से आप गेस कर लिया करिए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें रटने के बजाय उसको समझने की ज़रूरत होती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में बारिश ज़्यादा होती है, टेम्परेचर हाई होता है, और शुगर केन की जो खेती होती है वो क्योंकि एक प्रकार से कॉमर्शियल क्रॉप है, कॉमर्शियल पर्पज़ से की जाती है, तो इसमें ज़्यादातर रिच फार्मर्स करते हैं इसकी खेती मिल्स वगैरह में गन्नों को देने के लिए, जहाँ पे क्रशिंग करके इनकी शुगर वगैरह बनाई जाती हैं, तो वहाँ पे लेबर की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट है इट्स यूजेज, इसके यूज क्या क्या हैं? तो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द शुगर। गुड़ आप जान ही रहे होंगे, जिसको जैगरी के नाम से जानते हैं। दूसरा है खांडसारी भी गुड़ का ही एक पार्ट है, जिसको आप बड़े बड़े पार्ट होते हैं जिसके। एंड मोलाइसेस मीन्स अगर हिंदी में बात करें तो सीड़ा का नाम सुना होगा आपने, जो जिसमें जलेबी वगैरह डाल करके बनाई जाती है। मिठाई का नाम लेते ही मुंह में पानी आ रहा होगा आप लोगों के। तो वो मोलाइसेस जो सीड़े बनते हैं वो भी चीनी के ही बनते हैं। तो एक तो हो गया यूजेज। नेक्स्ट आपका हो गया प्रोड्यूसिंग एरियाज, कौन कौन सी एरिया में शुगर केन प्रोड्यूस की जाती है। बहुत ही ईजी टॉपिक है। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड हरियाणा। अभी मैंने आप पे मैप पे समझाने का प्रयास किया था। मैप पे आपको बताया था कि जो इंडिया का ये पार्ट है, जब आप देखेंगे तो ये जो पार्ट लेकर के ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो ये जोन पड़ता क्या है? ट्रॉपिकल। तो यहाँ के कौन कौन सा जो आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक मिनट रुकिए आप, यहाँ पे आपका मिल जाएगा आपको, ये ट्रॉपिकल है, और ये जो एरियाज पड़ती हैं ये सब ट्रॉपिकल पड़ती है। तो ये सारे जोन में शुगर केन अच्छे से पैदा की जाती है। और ये जोन की बात करें तो आप देखेंगे कर्नाटका यहाँ पे है, तमिलनाडु है, और फिर आप यहाँ इधर जाएंगे तो हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है। तो इन सभी जगहों पर शुगर केन पैदा की जाती है। फिर अपने टॉपिक पे चले आए हम। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार। बिकॉज द इंडिया क्लाइमेटिक कंडीशन आज फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील। पूरा हो गया आपका, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। शुगर केन टॉपिक को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया। अब इसको एक बार हम रिवीजन कर लेंगे अगर शुगर केन को, तो इस टॉपिक को हटा करके फिर हम रिवीजन करते हैं, शुगर केन के बारे में जानते हैं कि कितना हम जानते हैं। तो अब देखेंगे कि शुगर केन इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप। इट रिक्वायर्स द
It requires the temperature between 21 centigrade to 27 centigrade. It's required the rainfall between 75 centigrade to 100 centigrade. It required the manual labors used to make the sugar, गुड़ जिसको जैगरी के नाम से जानते हैं, खांड सारी एंड द मोलाइसिस। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अभी आपने पढ़ा, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। दीज आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द sugar cane after Brazil. Now we come on our next topic, oil seeds. Oil seeds means the seeds which provide us the oil called the oil seeds, यानी ऐसे फसलें, ऐसे बीज जिनसे हमको क्या मिलता है, तेल मिलता है। तो इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्रीज and it produce the different kinds of the oil seeds. Different oil seeds are grown covering approximately 12% of the total cropped area of the country. यानी एक देश में, यानी हमारी कंट्री में जितनी टोटल एरिया पे खेती होती है उसके 12% पे किसकी खेती होती है, केवल ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड्स मीन्स जैसे कि मस्टर्ड, ऑयल सीड आप जैसे सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, अभी आगे आप पढ़ेंगे। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर ग्राउंड नट, ये नाम है आपका, ये ऑयल सीड्स हैं। ग्राउंड नट मूंगफली का तेल आप जानते होंगे, मस्टर्ड सरसों का तेल, कोकोनट, सीसमन जिसको तिल कहते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लाइन सीड्स, सनफ्लावर। मोस्ट ऑफ दीज आर इडेबल। इडेबल मीन्स खाने योग्य, यानी खाने के लिए प्रयोग होती हैं, जिसको हम भोजन के साथ यूज करते हैं। सरसों का तेल आपको सबको पता है, यूज होता है, हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। एंड यूजेज एज कुकिंग मीडियम्स, यानी खाना बनाने के लिए काम आता है। हाउ एवर सम ऑफ दीज आर आल्सो यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ द सोप, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप जान रहे होंगे, जैसे क्रीम, पाउडर जो आप यूज करते हैं, क्रीम वगैरह डिफरेंट टाइप के। एंड ऑइंटमेंट्स मीन्स मतलब मरहम जो बनता है, उसमें भी देखते हैं आप ऑयल की मात्रा होती है। तो बहुत इजी टॉपिक है, बस केवल आपको डेटा लर्न करने हैं इसमें। ऑयल सीड्स अगर को बताना है तो इंडिया इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल सीड्स। देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इनटू द इंडिया सच एज ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसमम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपको बताना है कि यूजेज क्या है ऑयल सीड्स की। तो ऑयल इज यूज फॉर कुकिंग द फूड्स एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक आइटम्स एंड द ऑइंटमेंट्स। अब किसी क्रॉप के बारे में बता रहा है, स्पेसिफिक क्रॉप के बारे में बता रहा है, जैसे ग्राउंड नट इज ए खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री। यानी जितना इंडिया में तेल पैदा होता है वो केवल आधा जो तेल पैदा होता है वो ग्राउंड नट का पैदा होता है, यानी मूंगफली का तेल। और सबसे बड़ा कौन सा स्टेट है, तो आपको सबसे फेमस है गुजरात। गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट, फॉलोड राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश in 2016 and 17. Still the Gujarat is the leading producer of the groundnut in India. राजस्थान में भी पैदा होता है, आंध्रा में भी पैदा होता है। लिंसिड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप, ये रबी क्रॉप है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि इट मीन्स द ऑयल सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इनटू द डिफरेंट सीजन आल्सो, इट मीन्स इन रबी एंड खरीफ सीजन्स। तो लिंसिड एंड मस्टर्ड, जो लिंसिड है और मस्टर्ड तो आप जान ही रहे हमारे यहाँ है। जो सरसों है वो कब पैदा की जाती है, रबी सीजन में। और सीसमम इज ए खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ। सीसमम एक ऐसी क्रॉप है जो नॉर्थ में जो है वो खरीफ क्रॉप के रूप में होती है, रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। बोर्ड में भी आस्क द क्वेश्चंस विच इज द क्रॉप, नेम द क्रॉप विच इज ए खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। तो आपका आंसर होगा सीसमम। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप। ये भी जो कैस्टर सीड्स है वो भी रबी और खरीफ क्रॉप के नेम से जानी जाती है।
तो ये हो गया आपका, ये आपके इमेजेज हैं डिफरेंट काइंड्स आपके, ये देखेंगे आप ग्राउंड नट की इमेज, सनफ्लावर है आपका, मस्टर्ड ऑयल के लिए है। अब नेक्स्ट आपका है टी। तो टी के बारे में हमको पहले की इंट्रोडक्शन देना है आपको। टी आपने पहले भी पढ़ा था, इज ए काइंड ऑफ प्लांटेशन। अब आपको प्लांटेशन अगर याद आ रहा होगा, जो पीछे आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो आपने पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा था जब आप पढ़ रहे थे कि याद आ रहा आपको ना, प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन। अब उसी में है प्लांटेशन टाइप में है, तो उसमें आपको ये भी याद आ रहा होगा कि ये किसके लिए की जाती है, कमर्शियल पर्पज के लिए की जाती है। अभी उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। बेवरेज क्रॉप मीन्स होता है पेय पदार्थ, यानी ऐसी क्रॉप जो पीने के लिए यूज की जाती है। चाय आप सभी को पता है कि पी जाती है, तो टी और कॉफ़ी यानी चाय और कॉफ़ी दोनों बेवरेज क्रॉप है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देता है कि नेम द टू बेवरेज क्रॉप विच इज़ यूज इन इंडिया, तो टी एंड कॉफ़ी। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया इंडिया में? ब्रिटिश ने किया, क्योंकि भारत के लोग पहले चाय नहीं पीते थे, लेकिन ब्रिटिश ने यहाँ के लोगों को इसकी लत पकड़ाई और चाय जो हो गई वो आज हम लोगों की ज़रूरत हो गई। सुबह सुबह उठ करके सबको चाय ही चाहिए आजकल, आप लोग भी वही पी रहे होंगे। रिक्वायरमेंट, अब हम देखेंगे कि इसको कैसी रिक्वायरमेंट है, यानी कहाँ पे ये पैदा होती है, क्या क्या इसको चीज़ें चाहिए कि ये पैदा हो सके। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जैसे कि आप शुगर केन में पढ़े थे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ऐसे इसमें भी ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में पैदा होती है। इंडोव्ड विथ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल। वेल ड्रेन मीन्स, वेल ड्रेन का मतलब होता है जहाँ जल निकासी अच्छी हो। ये देखिए ड्रेनेज है, यहाँ पे पानी वगैरह रुक नहीं सकता, वेल ड्रेन सिस्टम में पैदा होती है। यहाँ पे देखिए आप, तो पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए। पानी यानी वहाँ पे बहुत समय के लिए रुकना नहीं चाहिए। बारिश तो चाहिए लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए मोस्टली ये कहाँ पे की जाती है, इस प्रकार की जो फसल पैदा की जाती है वो मोस्टली जो है हिली एरियाज में पैदा की जाती है। जम्मू कश्मीर, आसाम वगैरह चाय के लिए फेमस है, आप जान रहे हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर रिच हो, यानी एक प्रकार से फर्टाइल सॉइल। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, मतलब गर्म मौसम चाहिए जिसमें नमी हो, और फ्रॉस्ट फ्री का मतलब कोहरा वगैरह ना पड़ रहा हो, ऑल थ्रू द ईयर। फ्रिक्वेंट शावर, फ्रिक्वेंट माने बार बार, यानी थोड़ी थोड़ी इसमें स्प्रिंकल सिस्टम से इसकी सिंचाई की जाती है, फुहारे जिसको कहते हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। जो इसकी पत्तियां होती हैं वो बड़ी कोमल होती हैं। चाय की पत्ती ही तो यूज करते हैं ना पीने में, लोग कहते हैं चाय की पत्ती लानी है, तो जो इसकी लीव्स होती इतनी कोमल होती हैं कि उनको तरोताज़ा रखने के लिए, हरा भरा रखने के लिए बराबर बारिश की फुहारों की जरूरत। भारी बारिश तो नहीं चाहिए, लेकिन ऊपर पत्तियों पे फुहारे पड़ने चाहिए। टी इज आ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, मीन्स टी इज ए लेबर इंटेंसिव क्रॉप, यानी इसमें बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है? लेबर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम होते हैं। पत्तियों को बुनना होता है, इसकी देख रेख करनी होती है, पैकिंग करनी होती है, और सब कहाँ पे होती है? इन फार्म पे ही होती हैं सब। इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, पर्याप्त मात्रा में क्या चाहिए? चीप और स्किल्ड लेबर चाहिए। टी इज अ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। इसको जो होता है टी गार्डन में ही, मैंने पहले बताया ना, फार्म पे ही पैक कर लिया जाता है। क्यों वहाँ पे पैक किया जाता है? क्योंकि इसकी फ्रेशनेस बनी रहे, क्योंकि इसकी लीव्स बहुत टेंडर होती हैं। अगर इसको तोड़ करके फिर दूसरी जगह पे ले जाके पैक करेंगे, फिर इसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाएगी, ताजगी ख़त्म हो जाएगी। तभी लोग कहते हैं कि ताज़ा चाय, अब सुने होंगे एडवर्टीजमेंट आता ही है, ताज़ा हो ले, तो वही है। तो एक रिक्वायरमेंट को आप रिकॉल करेंगे डेटाबेस पे कि कैसा चाहिए। देखिए ट्रिक से याद करते हैं हम किसी चीज़ को। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल कह दिया तो इसका मतलब है कि वार्म क्लाइमेट चाहिए। और कैसा चाहिए? रेनफॉल हो लेकिन वेल ड्रेन सिस्टम चाहिए, यानी इट रिक्वायर्स द रेनफॉल एंड अ वेल ड्रेन सिस्टम। वेल ड्रेन का मतलब जल निकासी हो जाए, पानी रुके ना बहुत देर तक।
फ्रिक्वेंटली शावर की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है पूछ लेगा क्वेश्चंस, बिकॉज इट्स लीव्स आर वेरी टेंडर। अब ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, इसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है और पैकिंग जो होती है इसकी वो गार्डन में ही की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि ये इसकी फ्रेशनेस बनी रहे, इसकी जो ताजगी है वो बनी रहे। प्रोड्यूसिंग एरियाज, जब प्रोड्यूसिंग एरियाज आप देखेंगे तो आपको ये भी पता करना, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज है तो आसाम वगैरह जो है इधर की एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट जो इसके मोस्टली स्टेट्स हैं इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन कंट्री। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको एक ट्रिक बैठा करके आपको लर्न करना होगा कि इसके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं। एटलीस्ट आपको 5 नेम्स लर्न होने चाहिए बोर्ड वगैरह में लिखने के लिए। अब आप तीनों को यही सब मिला करके लिख देंगे तो आपका लॉन्ग भी बन जाएगा, इसी में से आपका वेरी शॉर्ट भी बन रहा है, इसी में से शॉर्ट आंसर भी बन रहा है। नेक्स्ट क्रॉप के बारे में हम अगर पढ़ें तो कॉफ़ी। इंडियन कॉफ़ी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। जो इंडियन कॉफ़ी है वो पूरी दुनिया में अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए फेमस है। द अरबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉड फ्राम यमन इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। दिस वेराइटी इज इन ए ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस जो इंडिया में वैरायटी है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? यमन से आई हुई है। जो यहाँ की अरबिका जो वैरायटी है, अरबिका वैरायटी है, यमन से आई है और ये बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, इसकी हाई डिमांड है, ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली इट्स कल्टिवेटेड वाज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुडान हिल्स। जब ये शुरू में पैदा की जाती थी तो बाबा बुडान हिल्स पे पैदा की जाती थी, केवल लिमिटेड एरिया थी बाबा बुडान हिल्स। आज भी इसकी एरिया बहुत ब्रॉड नहीं है। बाबा बुडान हिल्स जो है वो कर्नाटका में है एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो ज़्यादा कुछ आपको कॉफ़ी के बारे में पढ़ना नहीं है। ये आपकी कॉफ़ी की कुछ इमेजेज हैं, कुछ पिक्चर्स हैं। मैं इसको आपको PDF जो है आपको भेज भी दूंगा, आप PDF को अच्छे से देख लीजिएगा और आप नोट्स भी बना लीजिएगा इसी से। फिर आपका आ गया हार्टिकल्चर क्रॉप। हार्टिकल्चर क्रॉप मीन्स आप बहुत सारा पढ़ेंगे, पिसिकल्चर, हार्टिकल्चर, बहुत सारे नेम हैं आपके। तो हार्टिकल्चर जो आपका है वो आपका आता है जिसके अंतर्गत सब्जियों की और फलों की खेती की जाती है हार्टिकल्चर में। यानी इन हार्टिकल्चर्स द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स आर प्रोड्यूस। अब उसका इंट्रोडक्शन करेंगे तो इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पैदा करता है। इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज ए टेम्परेट फ्रूट्स। मतलब भारत क्योंकि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री ही है तो वो इस प्रकार के फ्रूट्स पैदा करता है विच इज सुटेबल्स फॉर द ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो इस कंडीशन में पैदा हो सकें। अब वो आ गया लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ फ्रूट्स। तो पहले फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मैंगोज, आप महाराष्ट्र अगर पूछता है कि मैंगोज के लिए कौन सा लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल और फेमस फॉर द मैंगोज। यहाँ के मैंगोज बहुत फेमस होते हैं। ऑरेंज के लिए क्या फेमस है? तो ऑरेंजेस के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ऑरेंजेज ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी। फिर आप बनाना के लिए आएंगे तो बनाना है आप केरला, मिजोरम, तमिलनाडु। लीची कहाँ के लिए? लीची एंड गोवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय। ग्रेप्स ऑफ, तो पाइनएप्पल्स जो होता है उसके लिए मेघालय फेमस है। ग्रेप्स किसके लिए? ग्रेप्स कहाँ कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र है। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स और वालनट्स हैं जो जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में पैदा होते हैं। तो ये इंडिया के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं जिनकी कि अदर कंट्रियों में भी हाई डिमांड है। इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज
tomato, brinjal and potato. It means India is also a producer of the different kinds of the vegetables also. तो ये था। अब इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है, आपको लर्न करना है और आप लर्न कर लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा ट्रिक लगा करके एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी, फैक्ट्स लर्न हो जाएंगे। और बोर्ड के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आप खुद ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम अगले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।